मैंने अपने सेशन में देखा कि कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी होती है जिन्होंने लाइफ के मेजर डिसीजंस जो उन्हें लगता है कि मैंने गलत लिया, और अगर देखा जाए तो उनका आंसर से ये समझ में आता है कि या तो उन्होंने वो डिसीज़न खुद लिया ही नहीं था, वो एक इम्पोज्ड डिसीज़न था, प्रेशराइज करके वो डिसीज़न उनसे लिवाया गया, या किसी और ने वो डिसीज़न लिया और उनके ऊपर इम्पोज कर दिया। सेकंड, उन्होंने डिसीज़न किसी हड़बड़ी में, किसी प्रेशर में, किसी फियर में, या लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस में लिया। और बेसिकली ऐसे डिसीजंस, मतलब छोटे मोटे डिसीजंस गलत हों कोई बात नहीं, दो हमारे लाइफ के ऐसे मोड हैं जहाँ अगर हम लोग गलत डिसीज़न लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो उस इंडिविजुअल को कई बार लाइफ लॉन्ग रिग्रेट के साथ देना पड़ता है। एंड उसमें से एक होता है हमारा करियर का डिसीज़न, और दूसरा होता है शादी का डिसीज़न। अगर ये दो डिसीजंस गलत हो जाते हैं या फिर किसी और ने लिया होता है, तो रीज़न चाहे जो भी रहा हो, मगर हर एक सिचुएशन के साथ एसोसिएटेड होता है कुछ कॉस्ट। कॉस्ट इन द सेंस कि उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ तो आप में काबिलियत, गुण या कोई क्राइटेरिया होता है। और दूसरा, उसका जो इम्पैक्ट है, जो रिजल्ट है, वो कोई गेन के साथ एसोसिएटेड होता है कोई रिस्क। यानी कि इम्पैक्ट अगर डिज़ायरेबल आया तो गेन है, अनडिज़ायरेबल आया तो क्या रिस्क है। और करियर और शादी के डिसीजन के साथ सबसे ज़्यादा रिस्क जुड़ा हुआ होता है, और इसी रिस्क को अवॉइड करने के लिए कई बार लोग ये डिसीज़न खुद नहीं लेते हैं और किसी और के डिसीज़न को फॉलो कर लेते हैं, बिकॉज फियर होता है कि अगर मेरा डिसाइडेड गोल मुझे नहीं मिला, अगर सक्सेस नहीं मिली, तो क्या होगा। इफ़ और बट के फियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं लोग, और इसलिए किसी और के डिसीज़न को एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। जो इंसान बहुत क्लियर है वो डिसीज़न खुद लेंगे, और डिसीज़न लेने का डेयर वही करेंगे जो उसके किसी भी कॉन्सिक्वेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मीन्स उसके किसी भी कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी हैं कि हाँ मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, अगर लॉस तो लॉस सही, बट मुझे यही चाहिए, बिकॉज इसके साथ ही मैं पीस में हूँ, ईज़ में हूँ। तो करियर के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, आज बात कर रहे हैं शादी के डिसीज़न के बारे में। बेसिकली हमारे यहाँ मैंने लोगों को देखा है, जब मैरिज काउंसलिंग होती है तो मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि शादी क्यों कर रहे हो। गर्ल्स का ज़्यादातर जवाब ये होता है, अगर लव मैरिज है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत केयर करता है। बहुत बार ये होता है कि अच्छा अर्निंग है, फ्यूचर सेफ है, करियर सेफ है, तो क्यूट है, इस तरह के आंसर्स। या मेरे पेरेंट्स को ये बहुत पसंद है, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। मेल के रिस्पॉन्स और भी मतलब क्या ही बोलूँ, बचपन से सोच रखा है शादी तो किसी ना किसी से करनी ही है ना, जीवन भर अकेले तो नहीं रहेंगे ना, अ, वो लड़की अच्छी है, लुक अच्छा है, समझदार है, बट मैं कहूँगी कि फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कई बार रीज़न ये होता है कि अ, हमारा फ्यूचर में ध्यान कौन रखेगा, हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे तो कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। सेकंड, और रीज़न ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, इस एज का मैं हो चुका हूँ, फ्यूचर में कोई अच्छी नहीं मिलेगी, या ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत वेल क्वालिफाइड है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, छूट गया तो क्या पता फ्यूचर में ऐसा मिले ना मिले। इस तरह के रीज़न के साथ लोग शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। मगर मुझे ये फील होता है कि ये सब तो ठीक है कि आप या हम सोशल बीइंग है और अकेले रहना नहीं चाहते, कोई साथी हो तो बहुत अच्छी हो सकती है ये जर्नी। मगर जिससे आप सोच रहे हो कि एक रिंग पहना करके, एक साइन करके, या सिर्फ गले में एक माला डाल करके ये डिसीज़न ले लेना है कि हाँ अब यही साथ में चल रहा है, क्या वो आपके साथ में एक्चुअली होगा। कई बार मैरिज लाइफ दो पैरेलल लाइन की तरह होती है जो एक ही डायरेक्शन में जा तो रही होती है, मगर उसमें यूनिटी नहीं होती। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने मैरिज का डिसीज़न लें तो आप बहुत क्लियर हो कि आप शादी के लिए इस समय इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हाँ क्यों बोल रहे हैं। लुक आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, दैट विल चेंज। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ लुक मैटर नहीं करता, बट सेकंड, वो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, वो चेंज होना ही होना है विथ एज, और कई बार ड्यू टू सम एक्सीडेंट और एनीथिंग।
ठीक है। सेकंड इज़ इकोनॉमिकल स्टेटस, वो भी स्टेबल चीज़ नहीं है, गारंटेड चीज़ नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इस रेंज ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस में वो आते हैं तो वही रहेगा, ठीक है, बट वो आप भी अर्न कर सकते हो, उससे बेटर अर्न कर सकते हो। थर्ड, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इसलिए तो शादी कभी करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज आप लोगों को खुश रखने के लिए शादी कर रहे हो तो उस मैरिड लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होने वाले हो, बिकॉज अगला इंडिविजुअल शायद आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहा है, और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगी तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा या करेगी। और उस सिचुएशन में अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं अपने आंसर से, अपने बिहेवियर से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो फिर लोग कुछ कहें ना कहें, घर पे बहुत कुछ कहा सुनी होगी, रोज़ होगी। आपका पीस ख़त्म होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, और शायद पूरा लाइफ जो एक होप होता है ना, वो होप भी ये चीज़ें छीन लेता है। कई बार लोगों को ये लगता है कि पार्टनर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेगा। द थिंग इज़, जब आप शादी करने जाओ तो 2-3 चीज़ों को बहुत क्लियर करके जाना कि आपके लाइफ का गोल क्या है। और दूसरा, मैं शादी को, लोग अक्सर कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़, मैं शादी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बल्कि कॉपरेशन मानती हूँ, सहयोग मानती हूँ। 2 लोग एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे को बूस्ट करें, वही मैरिड लाइफ हैप्पी होती है। जहाँ मैं सिर्फ अपने डिमांड्स लेके बैठूँ और अगले से एक्सपेक्ट करूँ, अगला अपने डिमांड्स लेके बैठे और मुझसे एक्सपेक्ट करे, वहाँ डिससेटिस्फेक्शन होना श्योर है। और डिससेटिस्फेक्शन, डिसएग्रीमेंट से डिस्प्यूट आएंगे, वो डिस्प्यूट एग्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होगा, और आप, हो सकता है आप हमेशा मैरिड रहो, मगर एक बहुत ही ऐसी फैमिली हो जाएगी जो डिसफंक्शनल होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस आपके ऑफ स्प्रिंग्स को होता है। आपका गोल, आपका करियर, हर चीज़ पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। उसी के लिए शादी जब करें तो ये चीज़ हमेशा क्लियर रखें कि आपका उद्देश्य क्या है। आखिर आप ये शादी करना क्यों चाहते हैं? सिर्फ एक साथ के लिए? तो वही साथी क्यों? साथ आपका वही निभाएगा जो आपका रिस्पेक्ट कर सके, जिसके साथ आप ईज़ में हो, आप जो हो, जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट हो सकते हो। आपको किसी तरह का कोई मास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता हो। थर्ड, वो आपका वेल विशर हो, सिर्फ आपकी अच्छाइयों से अट्रैक्टेड नहीं हुआ, वो आपकी बुराइयों को भी जानता हो और उसके साथ ओके हो। और इन सब के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये बहुत 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 क्लियर होना चाहिए कि आप किन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, और वो चीज़ें बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर देनी चाहिए इस डिसीज़न को लेने से पहले। कुछ लोग झूठ को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग एक लेवल ऑफ इनकम से ज़्यादा बिलो इनकम को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग अल्कोहलिज्म को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ ओके नहीं होते हैं, और कुछ लोग बिना स्पिरिचुअलिटी के नहीं रह सकते। तो हम सबकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कि ये वो जोन है जिसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आर यू ओके विद इट? एंड दिस इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ। बेसिकली हमारा लाइफ पार्टनर अगर ऐसा हो जो हमारे उस गोल को अचीव करने में हमारी मदद करे, तब तो ये शादी बहुत अच्छी होगी, और नहीं तो एटलीस्ट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे डिसफंक्शनल फैमिली, बहुत सारे डिसफंक्शनल मैरिज का रीज़न ही ये होता है कि एक को जो बहुत पसंद है, अगले को सिर्फ उसी से प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें अगर इतनी मेजर नहीं हो, अगर दूसरे के लिए वो नो कॉम्प्रोमाइज़ जोन में है और एक के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी में है, तो फिर वहाँ कैसे होगा? सो व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन अबाउट योर मैरिज, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें एंड आस्क योर सेल्फ, आप जो शादी करने जा रहे हो क्यों करने जा रहे हो? किसी के साथ के लिए कि कोई मेरे साथ चले, या सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल प्रेशर है, बचपन से यही मान के चले हैं कि शादी तो करनी ही है? देन गुड, मगर अभी भी थोड़ा सा और सोचना बाकी है कि कैसी शादी आप चाहते हो, बिकॉज एसोसिएटेड है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कुछ एक्सपेक्टेशंस। यूजुअली कपल सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशंस को जानता है और अगले के बारे में बहुत कम सोचता है या सुपरफिशियल लेवल पे सोचता है। बिफोर मैरिज ट्राई टू नो अबाउट दैट,
कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, और एक्सेप्ट इट कि आपको अगले की प्रायोरिटीज़ को स्पेस देना होगा। व्हेन यू आर ओके विद इट, व्हेन आपको उनके आइडियोलॉजीज़ से, जब आपको उनके ड्रीम से कोई दिक्कत नहीं हो, जब आपके अंदर एक्चुअली में उस इंडिविजुअल के लिए रिस्पेक्ट होगा, ट्रस्ट होगा, तो फिर ये मैरिज किसी भी तरह के सिचुएशन को आगे फेस कर लेगी। मगर अगर ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे के मतलब जो आइडियोलॉजीज़ है, जो बिलीव्स है, उसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चूँकि इंडियन कल्चर्स में बहुत सारे लोग डिसफंक्शनल मैरिजेस में हैं, डिसफंक्शनल फैमिली सिनेरियो में हैं, मगर उस फैमिली को स्ट्रेच कर रहे हैं, और वहाँ का माहौल ऐसा है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो उस टॉक्सिसिटी से बहुत परेशान होते हैं। अगर ये चीज़ पे काम किया जा सके, देन वो मैरिज एक्चुअली में एक हैप्पी मैरिज होगा, एक हैप्पी फैमिली होगा, और एक बहुत ही खूबसूरत समाज होगा। सो थिंक अबाउट द कॉपरेशन, नॉट अबाउट द कॉम्प्रोमाइज़। रियली आई बिलीव इट कि शादी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कॉपरेशन है। टेक केयर, बाय बाय।